महाराजा गंगा सिंह ने कुछ साल पहला उस वेले दुनिया की सब तो लंबी नहर कढवाई सी। उन्होंने पंजाब तो बीकानेर रियासत के मारूथल च पानी लिया के इसनूं हरा भरा किया सी। बीकानेर रियासत के मारूथल च नहरी पानी लियाउणा किसी अजूबे तो घट नहीं सी। इस सफलता लई रियासत के महाराजा नूं पौनी सदी तो भी वध सਮਾं लग्या सी। नहर कड्ढण दा विचार इंजीनियर कर्नल दियास के मन में 1885 विच आया। उस वेले के महाराजा सरदार सिंह इस विचार नाल सहमत सन, पर कुछ ना कर सकी। इस तो बाद महाराजा डूंगर सिंह ने पंजाब सरकार नूं अपील की कि अबोहर ब्रांच नूं बीकानेर रियासत तक पहुँचा दिता जाए, पर कामयाबी ना मिली। फिर 1887 ईस्वी विच मुड़ नहरी पानी लैण लई कोशिश की गई। सन 1899 बीकानेर रियासत विच एक बहुत भयानक काल पिया सी। इसनूं छपनिया काल कहा जाता सी। बीकानेर रियासत के इतिहास विच सब तो वड्डे इस काल वेले दरख्तां दे पत्ते भी खत्म हो गए, जिन्हां नूं खा के लोग अते पशु गुजारा करते सन। थां थां मनुक्खां अते पशुआं दी लाशां नज़र आउंदियां सन। कई लाशां दे लक नाल सोने अते चांदी दे गहने बन्ने हुए सन। ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ अनाज ਅਤੇ पानी की तलाश विच दूर दराडे जा रहे लोगों दियां सन, जो भुख तरें दे नाल रस्ते विच ही खत्म हो गए। छपनीए काल दे महाराजा गंगा सिंह नूं धुर अंदर तक हिला के रख दिता। महाराजा ने 1903 विच भारत सरकार नूं अपील की कि नहर कड्ढण विच उस दी मदद की जावे। 1905 विच पंजाब दे चीफ इंजीनियर RG कनेडी वालों सतलुज वैली प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई। महाराजा गंगा सिंह अपना पक्ष रखने लई लॉर्ड कर्जन कोल शिमला पुजे, पर बहावलपुर रियासत वालों लगातार विरोध किया जा रहा सी कि रिपेनियम नियम मुताबिक बीकानेर रियासत का इस पानी ते कोई हक नहीं बनता। दूजे पासे पंजाब के गवर्नर सर डेजिड इबस्टन की हमदर्दी गंगा सिंह दे नाल सी। उस वेले इस संबंधी योजना तो बनी, जो 1912 विच पास हो गई। 1914 तो 1918 तक चली पहली आलमी जंग के कारण काम फिर रुक गया। नहरी पानी लैण लई महाराजा गंगा सिंह अंग्रेज़ां नाल विदेशां 'च जाके लड़ता रहा। सितंबर 1931 विच अखीर पंजाब बहावलपुर अते बीकानेर रियासत विच सतलुज घाटी प्रोजेक्ट समझौता होया। महाराजा गंगा सिंह ने नहर की जिम्मेवारी रेवन्यू कमिश्नर GD रुडकिन नूं सौंपी। पूरी नहर कड्ढण दे लई 3 करोड़ रुपए खर्च आउण दा अंदाज़ा लगाया गया। रकम का प्रबंध अपनी अते दूजियां रियासतां दे वड्डे वड्डे सेठां तो व्याज ते रकम लैके कीता गया। रकम का प्रबंध करन लई वायसराय कौंसल नूं वित्ती मैंबर बेसिल ब्लैक्ट ने 1924 ईस्वी दे विच महाराजा नूं बधाई दित्ती। महाराजा गंगा सिंह वल्लों 5 दसंबर 1925 नूं हुसैनीवाला विखे गंग कैनाल का नींह पत्थर पंजाब के गवर्नर सर मैकलिट हैले, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब सर शादी लाल, सतलुज घाटी प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर ER फाई की मौजूदगी विच रखा गया। नहर का नाम महाराजा गंगा सिंह के नाम ते गंग नहर रखा गया। हुसैनीवाला तो शिवपुरी हैड तक की लंबाई 129 किलोमीटर है। इस तो इलावा बीकानेर रियासत विच इस दे फीडर अते शाखावां की लंबाई 850 किलोमीटर है। उस वेले ये दुनिया की सब तो लंबी नहर सी। महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब खेतर च नहर अते रेस्ट हाउस बनाउण दे लई सारी जमीन पंजाब सरकार तो मुल खरीदी सी। 5 साल च चूने नाल तैयार की गई यह नहर हुण सीमट बजरी अते इट्टां नाल बनिया नहरां नालों भी मजबूत सी। बीकानेर के इतिहास विच 26 अक्तूबर 1927 का दिन सुनहरी अखरां दे विच लिखिया गया। दिवाली के पवित्र दिहाड़े ते महाराजा गंगा सिंह ने शिवपुरी हैड तो नहर का पानी छड्ड के इसका उद्घाटन किया। इस नहर मौके वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन भी पहुंचे सन।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੈੜੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੈੜੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, सुनो। मेरा नाम सुशील कुमार पेड़ीवाल, शेर शोभद्रा जी मेरे दादाजी थे और उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम राय साहब का खिताब उनके पास था, पर लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत काम किया हमने। घंटा फाजिलका के अंदर क्लॉक टावर बनाया 1939, 1914 के अंदर सिविल हॉस्पिटल में एक वार्ड बनाया, मैटरनिटी वार्ड। तो हमारे लोगों के प्रति जो हमें मिला है ना, लोगों के सोशल कामों के लिए हमें मुक्तसर के जो तालाब है, मुक्तसर का जो तालाब है वो हमारा बनाया हुआ है। विजन हमारा उस समय भी था, पर मेरे दादा के पास आते थे यार, बताते हैं मेरे दादाजी कि मैं उनकी डेथ हुई जब मैं 18 साल तक कर रहा, वो बताते थे कि पूरा रेड कारपेट बिछता था उनको आने के लिए। हमारा गेस्ट हाउस सामने था, घर के गेस्ट हाउस से लेके हमारे मकान तक हमें रेड कारपेट बिछता था महाराज गंग सिंह जी के स्वागत के लिए। हाँ, उनके लिए। वो आगे तो स्टेट गंगा सिंह तो अपने आप, पर इतने सीधे सिंपल बता रहे मेरे दादा जी, एक साथ बैठ के खाना करते थे। उनको ये नहीं गुमान कि कोई मैं महाराजा हूँ या हूँ, कुछ भी नहीं है। वो तो एक एज ए भाई की तरह ट्रीट कर रहे थे। हमारे इलाके से आए हुए हैं। तो आपको अंग्रेजों की तरफ से आपको या आपके परिवार को कोई खिताब या कोई उपाधि दी गई उस समय? वो राय साहब की उपाधि दी गई हमें। सोशल उसके लिए कंट्रीब्यूशन था हमारे कंट्रीब्यूशन था कि आज क्लॉक टावर 1939 में बनाया, 1914 में जो हॉस्पिटल बनाया हमने, और भी बहुत से काम के बाद मतलब लोगों के लिए वेलफेयर के लिए बहुत। मेरे 1918 से लेके लास्ट 1992 तक म्यूनसिपैलिटी के प्रेसिडेंट कितने साल रहे हैं मेरे दादाजी। उनके पिताजी, मेरे पिताजी प्रेसिडेंट रहे हैं। मैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का मेंबर हूँ। मतलब पूरे परिवार में हमारा ये पॉलिटिकल ये चलता रहा, लोगों के साथ अच्छा मेल था। और मैं तो ये परिवार में सुनी बातें बता रहा हूँ आपको, एक विजन के बारे में मेरे को समझती थी। राजस्थान बीकानेर के जो उस समय के राजा थे महाराज गंग सिंह, हाँ जी, हाँ जी, जो इस एरिया में बड़े जाने पहचाने और शूरवीरों में उनका नाम लिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने अपने एरिया को पानी पहुंचाने के लिए अंग्रेजों से संधि कर, कहा जाता है सिक्के बिछाकर नहर बनवाई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बारे में आपके परिवार को क्या पता है और आपके परिवार में वो आके रहते थे, वो आपके परिवार से आपको क्या जानकारी है, वो आप हमारे दर्शकों को साझा करें सर प्लीज। ऐसा है जी, जैसे हमने सुना है हमारे परिवार में बुजुर्गों से ये सब बातें सुनी हुई हैं कि गंगा सिंह जी जब आते थे, ये नहर बन रही थी बीकानेर, जिसको गंग कैनाल कहते हैं, तो उस समय क्या होता है नाइट स्टे, और कभी आते तो अपने हवेली में मेरे दादा के पास रुकते थे। और क्योंकि हम पुराने बीकानेर स्टेट से आए हुए हैं तो उनसे अच्छे ताल्लुकात होने करके उसके साथ रुकना। दूसरा, उनकी विजन बहुत बढ़िया था, कहाँ बीकानेर और कहाँ फिरोजपुर। अपने पैसों से देके पंजाब गवर्नमेंट से, उस समय तो पेप्सू स्ट्रीट थी, उस समय पैसे देके ये जमीन उन्होंने ली हुई है। आज भी ये मालकी राजस्थान गवर्नमेंट की है, ये गंग कैनाल जिसमें बनी हुई है। दूसरा, उनका विजन बहुत बढ़िया था, तो हमारे परिवार ने फाइनेंशियल एड भी की इस नहर बनने के लिए। तो सुना हुआ है जैसे हमारे बुजुर्गों से और से, हमारे पास उनके फोटोग्राफ्स हैं, साथ उनके साथ बग्गी में हमारे जो उस समय गाड़ी थी उसमें उनके साथ फोटोज हैं। तो यही दर्शाता है, इतिहास से पता लगता है। और तो बहुत उसके, मैं तो आज़ादी के बाद पैदा हुआ हूँ, तो पर सुने ये है कि बाकी गंगा सिंह जी राजस्थान के या उनके लिए तो भागीरथ थे। उनका आपके परिवार के साथ रिश्ता या मनोवर्तन कैसा था? बहुत बढ़िया था, क्योंकि हम राजस्थान बीकानेर स्टेट से आए हुए हैं। और 39 में जब वर्ल्ड वार लगी थी, सेकंड 1939 में, 1939 में 90, तो हमारा परिवार वहाँ शिफ्ट कर गया था। तो उन्होंने हमारे बहुत आवभगत की और अच्छा हमें वहाँ रखा। तो फैमिली टर्म्स उनके साथ थे, अच्छे आना जाना और सोशली एंड पॉलिटिकल, उससे हमारा संपर्क बना। उसके बाद भी करने सिंह से भी हमारा संपर्क बना रहा। 2 पीढ़ियों तक तो मुझे पता है। अब नेक्स्ट में क्या, जैसे जैसे बढ़ती गई पीढ़ियाँ, वो रिश्ते
ना वो बुजुर्ग रहे ना वो हो रहे। तो करने सिंह जी तक हमारे अच्छे संबंध है। राजमाता को मैं मिला हूँ, पर्सनल मिला हूँ राजमाता को मैं, उनका रेफरेंस देके, मेरे दादा के रेफरेंस देके उनको बताया, उन्हें बहुत अच्छा रिकॉग्नाइज किया मेरे को। तो महाराज गंग सिंह जी ने जो नहर बनाई जिसकी आप बात कर रहे हो, हाँ जी। ये मालकी अभी राजस्थान गवर्नमेंट के पास है, ये उनको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और ये कैसे बनवाई गई? उनका विजन देखो कितना बढ़िया। पानी राजस्थान में पानी नहीं था, फिरोजपुर साइड से पानी लेना था, तो कितना किलोमीटर ले गया, 80 किलोमीटर तो पंजाब में आई है। उसके बाद पंजाब के अंदर उसने ऐसे इस तरह बनाया है, पक्की सीमेंटेड है कि एक पानी भी नहीं पी सकता आदमी। और जैसे राजस्थान की सीमा आती है वहाँ कोई एंट्री नहीं ली हुई, वो पब्लिक के लिए पानी कोई ले सकता है। यहाँ से 1 इंच भी पानी, एक मोगा नहीं है उसके अंदर, वहाँ से निकलता है हेड से लेके डायरेक्ट तक, कोई नहीं है उसके अंदर पानी का। पंजाब को कोई प्रोविजन नहीं है पानी देने, ओनली फॉर राजस्थान। ऐसा क्यों हुआ? उनको क्या उन्होंने उनका विजन बता रहा हूँ, कितना विजन था कि पानी के बगैर क्या है। पानी सब ये मिट्टी थी। गंगानगर क्या था, गंगानगर 50 साल बिफोर पार्टीशन, उसके बाद में कुछ भी नहीं था। देख जहाँ पानी है तो डेवलपमेंट है। आज गंगानगर जो डेवलपमेंट हुआ, गंगानगर, पदमपुर, रायसी नगर, कर्णपुर, ये सब इलाका जरखेज इलाका था और पानी नहीं था। आज वो बहुत देखो अपने से पंजाब से बराबर टक्कर ले रहे हैं, और पंजाबियों ने जाके आबाद किया उसको। तो उनकी विजन, मैं यही कह रहा हूँ, उनके विजन बहुत बढ़िया था। ये जो नहर के लिए जगह जहाँ से ये नहर निकलती है फिरोजपुर हेड से लेके गंगानगर तक 85-80 किलोमीटर जो आप बता रहे हो, ये जगह भी उन्होंने द्वारा खरीद ली गई? खरीद के पूरा पैसा उसका दे के फिर जगह मिली है। ये पूरा उन्होंने उसकी पेमेंट की है। ये तो इतिहास में है, मैंने इतिहास में पेमेंट की उसकी। उसमें रेल चलती थी, जो सामान लेके आते थे, उसमें सुना हमने, उसमें रेल लगाई थी जो मटेरियल सप्लाई होता था। बहुत बढ़िया विजन। अब तो सरकार है, उस समय एक राजा की विजन और सरकार की विजन बहुत फर्क है। और आज तक कितना सालों से चल रही है और पानी लगातार चल रहा है। बहुत बढ़िया विजन था। मैं तो उस आदमी के कह रहा हूँ, विजन की बात कर रहा हूँ। आज तो दुनिया में बहुत से मैकेनिक्स हैं, बहुत से बड़े आर्किटेक्ट हैं, बहुत बड़े उस समय क्या था, इतनी मशीनें भी नहीं थी। अब तो आपका JCB है, कुछ भी है, जो काम दिनों में होता है घंटों में हो रहा है। वो था। देखो इस आदमी की मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाकी उसकी विजन की मैं सलाम करता हूँ। ABN न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।